हेलो फ्रेंड, आज देखेंगे न्यायपालिका क्या है। व्हाट इज़ न्यायपालिका। बहुत लोग सब जानते हैं न्यायपालिका, और हमें शॉर्टकट में पढ़ा दिया जाता है कोचिंग पे, और हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा हम वो अंदर तक नहीं पढ़ पाते हैं न्यायपालिका के। तो आज हम न्यायपालिका के बारे में बताएंगे, और न्यायपालिका के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पूरा न्यायपालिका से क्लियर हो जाए। और कहीं भी न्यायपालिका द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, मतलब क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्ज़ाम में आपको, तो आप उसे अच्छा मतलब सही ट्रिक कर दें। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, न्यायपालिका भारत में स्वतंत्र हुई 28 जनवरी 1950। ठीक है, भारत में स्वतंत्र हुई न्यायपालिका, जो भारत में स्वतंत्र हुई 1950 में। ठीक है, और फिर इसके बाद और जो न्यायपालिका का जो मेन होता है CGI बोलते हैं ना, चीफ जस्टिस इंडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CGI। ठीक है, इसकी आयु 60 वर्ष निर्धारित किया गया। हालांकि इस 60 वर्ष पे सॉरी फ्रेंड, बाय मिस्टेक 65 वर्ष 65। हालांकि इस समय ये सुप्रीम कोर्ट ये बात चल रही है कि जो अगर जो मतलब 65 वर्ष का हो रहा है चीफ जस्टिस, अगर वह करना चाहता है तो उसे करना चाहिए, ताकि उसको इतनी एक्सपीरियंस से अनुभव है कि वो उसकी जो आयु है उसको बढ़ा दिया जाए, 80-85 कर दिया जाए। इससे संसद पे चल रही है बात चल रही है अभी 2024। आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो देखिएगा, इसमें अभी बात चल रही है इस पे आयु को लेके हैं चीफ जस्टिस की। चंद्रचूड़ थे हैं तो उनके हो गया है, तो उनको हटाने की बात है, तो वही चल रही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि न्यायपालिका और न्यायपालिका, देखिए ना कार्यपालिका कार्य और विधायिका। कार्यपालिका विधायिका पे ये वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। देखिए जो न्यायपालिका है ना, कार्यपालिका पर निर्भर है ना, विधायिका पे निर्भर है। ठीक है, ये स्वतंत्र है, ये किसी पे निर्भर नहीं है। इसका जो वेतन और महंगाई भत्ता होता है ना, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, और ये इसका वेतन भत्ता निर्धारित होता है, जिसे क्या बोला जाता है कि जो राष्ट्रपति का है 5 लाख मंथली उनका इनकम है, और वो निर्धारित रहता है। ठीक है, और उनकी सिक्योरिटी हो गया, उनका जितना उनका खर्चा सब निर्धारित है। इसी तरह इनका भी है, इनका कोई टैक्स नहीं करता है। ठीक है, ये स्वतंत्र हैं। ठीक है, देखिए इस जो विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाती है, विधायिका कोई परमिशन नहीं ली जाता उनके वेतन और भत्ते पे। ठीक है, विधायिका कोई भी कानून उनके वेतन भत्ते पे नहीं बनाएगी, स्वीकृति नहीं लिया जाता है। ठीक है, और भारत में इंडिया में 25 न्यायालय है ना, 25 न्यायालय है, 25 न्यायालय है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है ना,
सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की क्या करती है, नियुक्ति करती है, नियुक्ति करती है। तो आई होप ये भी पता आपको समझ में आया कि जिससे अगर कोई मन में आपको उठता होगा कि जो हमारे उच्च हाई कोर्ट होती हैं, हाई कोर्ट को जो वहाँ के चीफ जस्टिस होते हैं, तो उसका मतलब कौन मतलब नियुक्ति करता है। तो आपको ये पता होगा कि आपको कि जो CJI चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनका तो वो करते हैं, उनका तो राष्ट्रपति वो करते हैं, उनका नियुक्ति करते हैं। और हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय हमारी उच्च न्यायालय प्रयागराज है, प्रयागराज में है, 2 न्यायालय है, प्रयागराज भी है और लखनऊ भी है, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय करता है। यहाँ के जो उच्च न्यायालय के जो मेन होते हैं न्यायाधीश। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद क्या है कि इसमें देखिए और राष्ट्रपति की नियुक्ति उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय करता है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोनों मतलब आपस में वो करते हैं, नियुक्ति कराते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसमें देखिए नियुक्तियों का वार्षिक शक्ति जो है ना, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है, ठीक है। 1982 से 1998 के बीच यह विषय में चर्चा हुई थी, ठीक है। तो हमें इतनी ज़्यादा दूर नहीं जाना है। और ये देखिए आपको किसी भी एग्ज़ाम UPSC, SSC, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें भी आप पॉलिटिक्स की सब्जेक्ट है उनमें सब में एक काम आने वाला है, क्योंकि जुडिशरी से 1-2 क्वेश्चन में इसमें पूछ सकता है। और जो मैं आपको बताया हूँ इसमें से 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ सकता है किसी में भी, और टफ क्वेश्चन बना सकता है। इससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और ऑनलाइनर भी क्वेश्चन इसमें से है। आप अगर देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो 100% है कि आप अगर क्वेश्चन अगर आएगा तो आप रियली इसको सही कर देंगे। और अगर ये पढ़े हैं ना तो आप क्वेश्चन माइंड पक्का मिल ही जाएगा, और इससे रिलेटेड भी मिलेगा, तो आप अंदाज़ा लगा के मारेंगे तो सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो फिर इसके बाद देखो न्यायाधीश को पद से हटाना बहुत टफ होता है, ठीक है। मैं ये भी बता दे रहा हूँ। सॉरी, देखो न्यायाधीशों को पद से हटाना टफ होता है, और न्यायाधीश से पद से हटाने के लिए आम जनता की क्या होती है, सहमति होनी चाहिए। देखिए जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको हटाने के लिए ना सहमति होनी चाहिए। संसद ऐसे ही नहीं हटा सकती न्यायाधीश को, ठीक है। लोग आम जनता की सहमति होनी चाहिए कि ये न्यायाधीश सही नहीं है, ये सही निर्णय नहीं लेता है, ठीक है। तो बहुत टफ होता है, हालांकि भारत में भी किसी को इस तरह हटाया नहीं गया है। तो और एक बात और बता दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कोई भी केस जाता है तो 10 लाख से ऊपर 10 लाख से ऊपर होना चाहिए, या 20 लाख 25 लाख बहुत बड़ी केस है तभी सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ऐसे भी भारत में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी जो केसें पेंडिंग में चली, तो सुप्रीम कोर्ट के भारत के संसद को ये रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को और बड़ा करे, और मतलब बड़ा करे, और चीफ जस्टिस उसमें रिक्वायरमेंट करे और सुप्रीम कोर्ट को बड़ा करे, ताकि जो भी पेंडिंग में केस है वो 1 महीने 2 महीने बहुत करीब 1 साल के अंदर सॉल्व हो जाए। और इससे क्या है कि न्याय मिलने में ज़्यादा समय नहीं, किसी को तो सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने में तो 10-10 15-15 साल लग जाता है, न्याय नहीं मिलता है। तो इससे भारत को
ये ज़रूर होना चाहिए। हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे संसद से कि ये ज़रूर करना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद देखिए जो शक्ति है हटाने के बाद जैसे जो न्यायाधीशों को हटाने के पास हटाने के पद से हटाने के लिए शक्ति तो संसद की है, पर आम नागरिकों को सहमति होना चाहिए, तभी ये संसद न्यायाधीशों को हटा सकती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको ये 10 मिनट की वीडियो में आपको जुडिशरी से आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। तो देखिए और से ज़्यादा जानकारी नहीं है। और एक बात और है कि देखिए इसमें हमें 2 चीज़ से तुलना कर सकते हैं, अमेरिका और भारत के जुडिशरी से, यानी भारत के न्यायपालिका से। तो वहाँ 2 हरी चलती है और यहाँ 1 हरी चलती है। एक ही हमारे भारत में एक ही उच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय एक ही है और उच्च न्यायालय कई राज्य में, हर 28 राज्य में है। तो 28 राज्य में तो है, 28 राज्य में 25 न्यायालय है। ठीक है, 25 न्यायालय में जैसे हरियाणा पंजाब का एक ही है, चंडीगढ़ है ना, उच्च न्यायालय है। तो दो राज्य का ऐसे एक हो गया। तो अब बचे कितने राज्य? 28 में से 26 बचे। ठीक है, तो 26 में से एक शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसका केंद्र शासित प्रदेश है उधर अंडमान निकोबार का, शायद सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है, उसका कोई नहीं है। बची कितनी? 25। तो 25 न्यायालय है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।